अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे अंचन कैंपस में और आज यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक यहाँ पर कामयाब सेमिनार इनेकाद किए गए थे, जिसमें मैम नाइला और जिनेब जो बाहर जो गेस्ट भी यहाँ पर आए हुए थे। और इस इवेंट को करने का मकसद क्या है और इससे हमारे माशरे के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं, आए हम इसी इवेंट में जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद जो गेस्ट हैं और स्टूडेंट हैं उनका राय आपको दिखाएंगे। की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है, हमारे हमने किया। कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। आपने इंजेक्शन लगाना है, आपको बीचू तक कभी पता नहीं था। यकीन माने उनके पास हेल्थ केयर तो फैसिलिटी तो दूर की बात, उनके पास छोटे छोटे जो बेसिक नीड्स है वो भी नहीं है। अगर उनको ये नहीं पता तो बहुत सारे खवातीन डिलीवरी के साथ उनकी अमवात हो चुकी है। आप यकीन करें, ऐसे फैमिली है जो एक्सपोजर लेने की वजह से या आप आगे पीछे एक्सपोजर आपकी फैमिली को होने की वजह से या आपकी फैमिली, आपके फादर, आपकी मदर की वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम एजुकेशन के बारे में सुनते हैं। लेकिन जब आप शिगर जाए, जब आप खपलू जाए, जब आप खरमांग जाए, अब यहीं से इधर से थोड़ा सा आगे जाके शगरी कला और ये शगरी वाला और इन साइड के एरिया से जाके चुंदा, लेकिन साथ इसके साथ ये वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते गर्ल्स एजुकेशन को। आप क्या करते हैं, मैट्रिक के बाद, मिडल्स के बाद, पढ़ाने के बाद उन बच्चों की शादियां कराए जाते हैं। छोटी छोटी एज की बच्चियां 8 पास 9 पास करके उनको मैरिज दिया, अपनी शादी करना है, सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना है क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। ये बातें हमारे अंदर बचपन से हमारे पेरेंट्स ने डाल के हमारी बच्चियां शुरू से ही इतनी कॉन्फिडेंस लेस होती है कि वो आगे सोसाइटी में मूव नहीं कर पाते, है कि नहीं? अगर आप समझती है कि अपने बच्चों को एम्पावर करें, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे, तो कहां से शुरू होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको लेके जाएंगे दुनिया के बहुत बड़े कोने में। पूरे दुनिया में आप तबलीग ला सकते हैं। हम किसी से कम हैं, हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप बहुत आगे जा सकते हैं अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपने हेल्थ के थ्रू। तो ये बातें समझने के लिए आज हम यहाँ सारे बैठे हुए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं इस जो इदारे के हेड से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप समझते हैं कि खवातीन ने इधर पढ़ना है मेल फीमेल के साथ मिलके, तो आपकी ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। आपको साइकोलॉजिकली, आपको मेंटली, आपको इस तरह की लेक्चर चीजें जरूर दे दें ताकि आप यहाँ से अपनी जिंदगी का आगाज करें। जो बच्चियां होती ही नाजुक सी है, आज यहाँ नाजुक बदन और नाजुक चीजों पे शेर हम जरूर बोलते हैं, अशआर भी हम बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन जब उन बच्चियों के बारे में, बाकी राइट्स के बारे में बात करने के लिए आते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। एक भाई से पूछे ना, अगर बहन अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, वो सबसे पहले गैरत का नाम लेगा, वो सबसे पहले खड़ा होगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकूंगा, है कि नहीं है? इस सोसाइटी के अंदर अगर आप समझती है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती हूँ उस कर्ज से बाहर, बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत सारी चीजें सोसाइटी को देखेंगी। मैं कहती हूँ वो एक घराना है जिस घर से बाहर जाने की नौबत ही ना है कि बच्ची चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। अगर आप ये फैसिलिटी अपने घर के अंदर देते हो, अगर आप समझते हो कि आपकी बीवी को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को और आपकी माँ को आपकी जरूरत है, तो इस सोसाइटी में जीतने की जरूरत क्यों? ये हुकूक, ये राइट्स, ये चीजें उस वक्त हम मांगते हैं जब हमें नहीं दिया जाता है। हम अपने हुकूमत से भी ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे लिए फैसिलिटीज किधर है। मैं अपनी नीड्स को लेके, मैं अपनी हेल्थ को लेके DHQ हॉस्पिटल में जाती हूँ,
तो फिर मेरे लिए वहां पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए केयर की जरूरत है। डिलीवरी कॉस्ट तक नहीं थे जब मैंने मदर एंड चाइल्ड हेल्प किया था। जब आपने एक पॉकेट्स जब बनाया जाता है खवातीन के लिए जो आपकी डिलीवरी के लिए नीड होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे यहाँ पे। और ये जो इम्यूनाइजेशन का पूरा वीक चलता है ना कि मदर चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन का वीक तो बड़े बड़े बैनर्स पे बड़े चीजों पे लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते, और बहुत सारे बच्चियां इसी खौफ से इन्हीं चीजों से वापस चले आते हैं। तो मैं समझती हूँ और मैं हमेशा से ये कहूंगी कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बने, अपने लिए मेंटली फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको कोई ठुकराए नहीं, आपको कोई तोड़े नहीं। अगर आप कहीं पे पढ़ने आ रही हैं ना, तो आप एक मेंटली जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप इस सोसाइटी में किरदार अदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक शेयर से मैं अपना इख्तिताम करूंगी कि बहुत सारे लोगों ने शेयर पढ़ा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक शेयर पढ़ूं। ये खवातीन के लिए, आपके लिए नहीं है। दरिया की कसम मौजू की कसम ये ताना बाना बदलेगा, दरिया की कसम मौजू की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तुम खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। तुम चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है, तुम चुप रहकर जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है, तुम बोलोगी लब खोलोगी तभी तो जमाना बदलेगा। सुबह से लेकर शाम तक इधर मजदूरी के रास्ते बाहर निकल के बैठो ताकि तुम लोग अच्छे खाए, अच्छे भी अच्छे भी। लेकिन यहाँ पर किसी को एहसास तक नहीं है। खड़ी खड़ी क्या देख रहे, जाओ बैठे पानी लेकर आ जाए। बाबा के लिए पानी लेके आओ। बेटा जाके खाना भी लगाओ, बाबा काम से अभी आए। ठीक है, मैं लाऊं। मेरा शहजादा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पर बैठो? मुझे क्या पता आपका शहजादा घर पे होता नहीं है, सुबह से लेके शाम तक गली में घूम रहा है, आवारा में घूम रहा है। आजकल पबजी खेलता है, मोबाइल लाके दे रहा है। ये मेरा शहजादा है, मेरा बारिश है तो कुछ न बोला करे, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मुझे फख्र है अपने बेटे के ऊपर, ये इंशाल्लाह जरूर कुछ बन जाएगा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है। नहीं, पहले मेरे शहजादे, जब तक मेरे शहजादे नहीं लगेंगे तब तक आप लोग भाग नहीं लगे। एक बुटी लगा रहा है, दूसरा बुटी लगा रहा है। खानदान में किसी ने आगे पढ़ाई के लिए गया नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैंने पढ़ाई करना है। मुझे काबिल से डॉक्टर ने लिया, काबिल बच्ची है, इस पे थोड़ा मेहनत मजदूरी करेंगे तो ये आगे पढ़ेगी। अच्छा, मैं एक गरीब मजदूर आदमी हूँ, मैं इसके पढ़ाई के ऊपर खर्चा कर लूँ या इसका जहर बना लूँ? आपको आपकी जहर न दे तो तुम यही घर पड़े रहोगे। तुम्हारे घर में मैं अपना मुंह क्या दिखा दूँ? मेरी मेरा लागना में 45 लेकर ये होता है। तो मैं क्या आपको मैं स्टडी के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, इसके ऊपर खर्चा कर लें तो हमारे लिए फायदा है, हमारे वालिद हमारे बुढ़ापे का सहारा है। क्या इसको पर जल्द इसका कोई रिश्ता ढूंढ ले। चलो अभी बाय। रिजवाना के बाबा चाहते हैं कि रिजवाना की शादी करवा दो ना। बता कैसा रिश्ता चाहिए, तेरी बाजी की लाइनें लगा की रिजवाना के बाबा बोलते हैं कि सरकारी नौकरी
नौकरी होनी चाहिए और घर होना चाहिए। अरे अपने साथ वाले अख्तर भाई का बेटा है, सरकारी नौकरी करता है, 50,000 तनख्वाह है, 50,000। तेरी बेटी राज करेगी राज। अरे ठीक है, आप उनसे बात करें, आप उनकी कोई तस्वीर दिला के दिखाए उनके घर वालों की। तुम्हें अरे गाना के उनके बारे घर में में ज्यादा ठीक हो। इसमें कोई कमी नहीं है। आप लोग हमारे भाई थे तो छोटे गरीब आपके भाई तो उम्र के बड़े लगते हैं। जाते पढ़ लीजिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, सबने शादी नहीं करी थी, इसलिए थोड़ा उम्र बड़ा लगता है। अच्छा, आप लोगों के क्या फरमाइशा थे? लेकिन हमारे घर अल्लाह की तरफ से उनका अपना घर है, भाई की सरकारी नौकरी है। बस आप लोग अपने बेटी के लिए समझ दिया होगा कि शादी सोना सोना आप दे सकते हो इसमें जितना आते हैं देंगे, आपकी बेटी ससुराल में इज्जत से। चलो ठीक है, मैं चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। खुदा हाफिज। कौन थी? तुम्हारे के रिश्ते के लिए आए थे। खुशी की बात, खुशी की बात। क्या कह रहे? वो लोग जहेज का डिमांड कर रहे हैं। उस लड़के की नौकरी भी है, घर भी अपना है, लेकिन वो लड़का उम्र का बड़ा है और जहेज बड़ा मांग रहे हैं। क्या बात है जहेज? गाड़ी और सोना मांग रहे हैं, 10 तोला सोना और गाड़ी। अल्लाह मेरे भाई, कहाँ से सोना, कहाँ से चांदी, कहाँ से गाड़ी ला? यही एक बचा हुआ है इस देश के बेटी की जहेज बना रखते हैं। कोई बात नहीं, आए घर क्या कब लगा रखी है घर पे? मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। कोई काम शाम उनको नहीं करवाना है क्या? काम भी कर रही है, आपको और साथ पढ़ रही है। पढ़ क्या रही है? जब भी घर में और खानों में मसाले नहीं होता है, इनके मसाइल ज्यादा होते हैं। पूरे खानदान की तारीफ, एक घर की तारीफ, एक घर की तारीफ। ये पढ़ेगी तो तुमको खाना खाना बनाना आता है ना? मुझे भी जगह भी लिखा हुआ आता है, आता सब कुछ। मेरे खानदान के तहजीब में कभी ये नहीं रहा है कि भाई औरतों को हम आगे बढ़ाएं। देखो गली मोहल्ले में कोई अच्छा रिश्ता करके भेज दो और इनका काम शाम इनको सिखाओ, कल इनके साथ तुम भी जाओगे काम करने उनके घरों में। ये पढ़ेगी लिखेगी तो खानदान और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अबू ये तुम्हारी जबान नहीं है, वो मेरे वो कंबा का बेटा आने दो, ये उसकी जबान है। कहा था तुम? सही से करो। वालेकुम सलाम, मेरी शहजादियों, कैसी हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शहजादियाँ एक दिन मेरा सर फख्र से बुलंद करेंगी इंशाअल्लाह। आप कैसे हो? दुआ दुआ बेटी। जी अम्मा जी। अब्बू के लिए पानी लाना। अम्मा जी मैं मसरूफ हूँ, आप हैं, आप कैसे कह गए? बेटा वो पढ़ रही है, आप लाओ ना। जी अम्मा पता है कितना पढ़ रही है, कैसा पढ़ रही है, मुझे पता है अम्मा। एनी बहाना कर रही है ये। इन्हें दे अम्मी मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें ऊपर सोता बनी रहती है। जी पता है कितना आप पढ़ रही है। ताकत नहीं पड़ती बच्चे। अम्मी आप दोनों को एक ही नजर से देखती हैं, आप दोनों की कैसे तैयारी करती हैं। पहले अब्बू जी आप पानी पी ले। थैंक यू मेरी शहजादी, माशाल्लाह। ये देखिए अबू मेरे रिजल्ट आ गए और मैंने अमेरिका में पूरा जीवन में सिखाया नंबर आ गए। अरे वाह माशाल्लाह मेरी शहजादी, नॉमिनेशन आपकी सेकंड नंबर पर पूरे बल्दिस्तान में हुई है। माशाल्लाह मेरी बच्ची डॉक्टर बनकर पूरे शहर पूरे इलाके जी आप परेशान हो, आपने जो मेहनत की है इंशाल्लाह वो हमें दादा से भी बात करूंगा कि वो आपको डॉक्टर जरूर बनाए, आगे यूनिवर्सिटी तक आप जरूर भेजेगा। जी अबू जी आप दादा से बात करें, मैं भी आगे कोर्स करना चाह रही हूँ। बेटा डॉक्टर के लिए बड़ी मुश्किल से इजाजत दे रहा है, मैं आपकी फ्रीलांसिंग के हवाले से आगे भेजने के लिए मैं दादा से बात जरूर करूंगा अपनी दोनों शहजादियों के लिए, लेकिन मैं कोशिश भी करूंगा कि वो मान जाए। मैं दादा तो मैंने मिठाई लेकर आया हूँ यहाँ, मेरी बेटी
खुशी में सबका मुंह मीठा करा दो घर में। बच्चा आपने जाना कब है? अभी निकल है ये क्या तुम लोगों ने घर में शोर शराबा लगा रखा है? जी माँ, दादा को फिर मिठाई देना। नाम तो बेटी की दुआ रखता है, लेकिन सब मिलके मुझे बदुआएं दे रहे हैं। क्या है ये? मिठाई तुम्हारा बेटे को पता है ना कि भाई मेरा शुगर लेवल आप हो, इसीलिए जान उसके लड्डू लाए तुम लोग। तुम लोगों की खुशी में लड्डू ना खाऊं बल्कि मैं करेले खाऊंगी। कोई एडमिशन नहीं होगा इनका। अब देखें, ये हमारा सपना है, हमारा ख्वाब है, मेरी बच्ची का भी ख्वाब है। हम चाहते हैं कि बच्ची आगे जाकर पढ़े लिखे। हमारे गांव में एक ही अस्पताल तो है जहां पर कोई डॉक्टर ना होने की वजह से दिन ब दिन जो केसेस आ रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर ना होने की वजह से बहुत ही मुश्किलात का सामना है इलाके वालों को। तो अबू जान, आपकी जो तरबियत है, आपको अपनी तरबियत के ऊपर भरोसा है, इतना ही मुझे अपनी तरबियत पर भरोसा है कि मेरी बेटी आगे जाकर अपने इलाके की और मेरा नाम और मेरा जो सर है उसको हासिल से बुलंद करेगी। बेटा तुम सब मिलके घर में बेटा मुझे आपकी तरबियत पे भरोसा है, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि मेरी बेटी जिस यूनिवर्सिटी में जाएगी बापर्दा होकर जाएगी, किसी औरतों की यूनिवर्सिटी में जाएगी और हर इस्लामिक उससे वो चलेगी। भाईजान, आप इसकी फिक्र ना करें, मैं इसके लिए ये सारे इंतजाम कर दूंगा। ये हमारी इज्जत है, हमारे इलाके की इज्जत है, आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत है। तो इनके लिए मैं एक ऐसा इंतजाम करूंगा यहाँ पर ये बिल्कुल हिफाजत से रहेगी। ठीक है बेटा, आप उनको बताओ, लेकिन ये बात नहीं करना कि भाई दादा जल्दी मान गए। ठीक है, ठीक है। जी बेटा, मैंने दादा से बात की है, दादा मान रहे हैं। बस मैं आपके लिए टिकट करने जा रहा हूँ और आप साथ में मुझे व्हाट्सएप कर देना, वो जिस सामान जो आपको चाहिए साथ में आपको जल्दी करें, मुझे अभी निकलना होगा। अच्छा, यहाँ पर दरमियान में मतलब फिर हम आगे खाने में हर चीज देखो, लड्डू नहीं रखना, मीठा नहीं रखना। हाँ बच्ची, वो डॉक्टर से बात हो गई, काम पूछिए हमारे। अच्छा जी, आज हमारे लिए दादा में यही सफेद कपड़ा पहनता है। ये तो हम लोगों को पता नहीं क्या तुमने पहन के आई है। मुबारक को मुबारक। ठीक है, जल्दी से खाना लगा दें, डॉक्टर थकी हुई आई होगी, इसके लिए खाना लगा दें। बच्ची से थोड़ी जल्दी से परहेज के हिसाब से खाना बनाया आपने? जी जी, जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। ले वो आप ले खाना लगाए। तशद्दुद और तालीम से महरूमी शामिल है। मोहतरम सामी, अगर खातून का मकाम पाकिस्तान में देखना चाहें तो वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें। ये रिपोर्ट कहता है कि पाकिस्तान में अब भी 50 लाख औरतें बुनियादी तालीम से महरूम है। सवाल ये निशान है, हदीस कुदसी है, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर इस्लाम बराबरी का हक देता है
उनके हकूक से महरूम रखा है। आइन से औरत, आइन से आलम इंसानियत के अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से तुम्हारे रे से आपकी रफीक औरत, और ते से तुम्हारी माशरे की पहचान औरत। मुअज़्ज़िज़ सामीन, औरतों को उनके हकूक मिलने चाहिए। सरदार एजुकेशन डिपार्टमेंट के तलबा में आज हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। इसका मेन मकसद ये है कि यहाँ हमारे माशरे में ज़ुल्म और ज़्यादती हो रही है, औरतों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, जिनसी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद, जज्बाती तशद्दुद, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस बेस पे हमने एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया था ताकि इस माशरे से ज़ुल्म और ज़्यादती को सिरे से ख़त्म किया जाए, हमारे औरतें सेफली बाहर निकल जाए, माशरे में अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाए। तो इस बेस पे हमने सेमिनार मुनक़्क़िद किया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीर सूरज, स्टूडेंट ऑफ MA एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। सो आज हम वुमेन स्टेटस इन पाकिस्तान पे एक सेमिनार मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जो कि इसका मेन मकसद है कि पाकिस्तान में औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उनको हाईलाइट करना। थ्रू हमने टेबलो, थ्रू स्पीच और थ्रू हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दी कि पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ होती है उनको ख़त्म करने के लिए हमें एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। थ्रू एजुकेशन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बेसिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट जेंडर की जो रिपोर्ट है उसमें यही चीज़ को शो किया गया है कि पाकिस्तान में अब भी 50 लाख ख़वातीन में बुनियादी तालीम से महरूम है। तो हमारी मेन मकसद यही है कि ख़वातीन को इक्वल राइट मिले। मैं MA एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, और यहाँ पे हमने टेबलो पेश भी किया और बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत खुशी हुई इस सेमिनार करके। सबसे पहले मैं GB2 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे जो सेमिनार हमने रखा उसको कवरेज दी। हमारा जो मेन मकसद था कि यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जो औरतों के ऊपर जो जुल्म होता है, इसके हवाले से जो जेंडर इक्वलिटी पे हम बात करना चाह रहे थे। इसके लिए हमने गेस्ट को बुलाया था बाहर से, ठीक है, हमारे गेस्ट थे, और हमने कोशिश की कि टेबलोस यहाँ पर रखी जिसके अंदर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस कर रहे थे और दूसरी जो हमारा जो टेबलो था वो हमारे जेंडर इक्वलिटी पर बात कर रहा था। तो हमारे माशरे के अंदर औरतों को जो मुकाम हासिल है उसमें जो इस्लाम और हमारे जो आइन के हिसाब से हम उनका मुकाम देना चाह रहे थे। इस हवाले से हमने ये सेमिनार में। तो अभी आप लोगों की सेमिनार के लिए कोई दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ सपोर्ट थी या सिर्फ आप लोगों ने की है? ये सपोर्ट असल में ना हमारे जो हमारे कोर्स ऑफर हुआ था जेंडर एजुकेशन मैम किरण की तरफ से, ठीक है, तो उस कोर्स का हमें एक टास्क दिया गया था मैडम की तरफ से कि आप अपनी जो असाइनमेंट और अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से आपने एक अरेंजमेंट करनी है एक सेमिनार की। तो इसी हवाले से हमने ये जेंडर वुमेन स्टेटस इन पाकिस्तान में ये सेमिनार यहाँ पर मुनक़्क़िद किया। लेकिन सबसे पहले मैं JB2 न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हमारी जो सेमिनार थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, तो हमें टास्क दिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होने के नाते कि आपने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है। तो आज हमने यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से सेमिनार ऑर्गेनाइज की, तो बहुत कामयाब रहा। तो आप यहाँ पर कवरेज के लिए आएँ। तो हमारी ओरिजिनल कोशिश यह थी कि ग्राउंड फील्ड पे ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहे हैं तो इनको कम से कम किया जाए, औरतों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इस हवाले से हमारी सेमिनार थी, तो बहुत कामयाब रहा। तो सो थैंक यू सर। मैं एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने सेमिनार अरेंज किया था वो था स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। तो हमने इस पर जो है जो लेडीज़ गेस्ट हमने अपने बुलाए थे वो लेडीज़ को बुलाए थे स्पेशली, ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सके और बहुत कुछ हम लेडीज़ को, फीमेल्स को सीखने को मिले। तो हमारा सेमिनार बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय का, बहुत कुछ सीखने को मिला।